हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे गेट के लिए लास्ट 2 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमारी क्या होने वाली है। तो अगर आपको गेट में आग लगाना है तो आपको वही करना पड़ेगा जो हम बचपन में करते थे। क्या कि जैसे हम बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे और अगर अपने सन की एक रेस को सारे रेस को अगर एक जगह फोकस करते थे तो उस पेपर्स में आग लग जाता था। तो वैसे ही हमें गेट में भी करना है। मतलब कि क्या, आपकी जितनी भी एनर्जी अभी जो बची हुई है उसको लास्ट मंथ में अपना बेस्ट देना है और सिर्फ एक ही जगह फोकस करना है गेट एग्जाम में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो प्रिपरेशन का होने वाला है वो है फोकस। ठीक है, पूरा का पूरा फोकस अगर मैं डाइवर्ट कर दूं अपना किसमें कन्वर्ज कर दूं अगर मैं गेट एग्जाम में, तो हो सकता है कि मैं अपना बेस्ट कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना यूटिलाइज कर सकूं इस लास्ट के 2 मंथ्स को। राइट, तो गेट को अभी प्रेशर लेना नहीं है हमें कि गेट का मार्क्स कैसा आएगा कि पेपर कैसा होगा, वो सब नहीं सोचना है। पर अभी जितना मेरे पास एनर्जी है, जितनी मेरी कैपेबिलिटीज है, उसको मुझे एक जगह कन्वर्ज करना है। कैसे? पूरा का पूरा फोकस डालना है अपने इस 2 मंथ्स में बेस्ट देने का। अब वो होगा कैसे? पहला चीज, आपको सारे सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होना होगा। नो सोशल मीडिया। ठीक है, जितना भी व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सबको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अपने फोन को रिफ्रेश करना पड़ेगा वापस से। सारे जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हैं आपको अपने फोन से हटाना होगा। अगर ये लास्ट 2 मंथ्स में अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपका हो सकता है कि कहीं ना कहीं अच्छी पीएसयू में या एमटेक में कोई अच्छा ब्रांच मिल जाए। पर अगर ये 2 मंथ्स में भी अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आपके प्रिपरेशन में आपको 12 मंथ्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। राइट, तो इसके लिए आपको अभी पूरा फोकस करना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे सोशल मीडिया, दोस्तों से बात करना, दोस्तों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चलती रहती है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन जाता है हमारा कि उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चलती, इसकी प्रिपरेशन अच्छी चलती, तो हम फोन में बात करते हैं, उससे बात करके ऐसा लगता है कि उसकी भी नहीं पढ़ाई हो रही है, मेरी भी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हमको हल्का फील होता है। पर जिसकी रैंक आने वाली है वो ये सब काम नहीं कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो पढ़ रहा है। तो आपको भी अगर रैंक लाना है तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो दोस्तों से बात करके आप अगर आप उनको फील गुड करवाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो पहला चीज क्या होगा? सोशल मीडिया को हटाना होगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, ठीक है, टाइमर। ठीक है, तो सोशल मीडिया से दूर रहना। दूसरा चीज क्या? टाइमर। कि आप जब भी पढ़ने बैठेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बोला था, ब्रेन फोकस ऐप या कोई भी टाइमर लगा के पूरा का पूरा डेडिकेशन किसमें देंगे? पढ़ाई में देंगे। एक फिक्स शेड्यूल बना के, कंटिन्यूअस फिक्स शेड्यूल। कैसा? 2 से 5 और 12 से 2 के बीच आपको 9 से 12 के बीच आपको पढ़ने बैठना ही है, क्योंकि गेट का एग्जाम उसी टाइम में होगा। तो पूरा का पूरा फोकस हमें कैसे करना है? सिर्फ गेट एग्जाम में। आप कितना भी नॉलेज जानते हो, कितना भी कुछ आपको प्रैक्टिस किया होगा, पर वो सब कुछ सब वेस्ट हो जाएगा अगर आप इस लास्ट के 2 मंथ्स में अपना फोकस को डिस्ट्रैक्ट करते हो तो। ठीक है, तो ये पहला चीज हुआ फोकस। नेक्स्ट थिंग होने वाला है हमारा कीप इट सिंपल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ऑप्शन दूं 2 शर्ट्स चूज करने का, तो 30 मिनट्स में ही आप 2 शर्ट में से बेस्ट शर्ट चूज कर लोगे। राइट, 2 ऑप्शन है आपके पास, दोनों शर्ट में से कौन सा शर्ट आपको पसंद है? अगर मैं सिंपल से पूछूं तो आप बोलेंगे कि सर मुझे ये वाला शर्ट पसंद है। 30 मिनट्स भी नहीं लगेंगे आपको शर्ट चूज करने में। वहीं पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 20 शर्ट्स का, 20 शर्ट्स में से अगर आपको एक शर्ट चूज करना होगा, 20 शर्ट्स में से एक शर्ट चूज करना होगा, तो वही 30 मिनट आपके 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप अगर एक शर्ट चुन भी लोगे तो उसके बाद भी आपको लगते रहेगा कि यार उसको वो वाला शर्ट अच्छा था क्या, या फिर इसको लेना था क्या, वो थर्ड ऑप्शन अच्छा था क्या। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, या तो फिर बोल सकते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। तो वो सब चीज कैसे होगा? अभी इतना यूट्यूब में इतना सारा फ्री कंटेंट है आपके पास, वर्कबुक है, इतने सारे मटेरियल्स है आपके पास। वो सब चीज अगर आपके पास रहेंगे तो एक तो आपका फोकस पर्टिकुलर एक चीज में कन्वर्ज नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज कि आप इतने सारे चीजों को एनालाइज करते रह जाएंगे कि इसको पढ़ूं, कि इसको पढ़ूं, इसको करूं, कि क्या करूं। ठीक है, तो अभी क्या करना है? कीप इट सिंपल। जो भी है, जितना टाइम बचा उसमें बेस्ट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में फिक्स्ड रहे, क्योंकि वो सबसे ऑथेंटिक सोर्सेस है गेट के आए हुए क्वेश्चंस का। उसके लिए भी मैंने आपको बोला था कि गेट एकेडमी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अच्छा होता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो पहला हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। राइट, दूसरा, आप जो भी एकेडमी में अभी आपने नोट्स बनाया होगा, किसी भी एकेडमी का नोट्स बनाया होगा, उसको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रॉपर जो भी नोट्स आपने मेंटेन किया होगा या सेल्फ स्टडी की होगी
वो आप कर सकते हैं। राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो गया। सेकंड क्या है, नोट्स या सेल्फ स्टडी। थर्ड क्या होना चाहिए आपका, थर्ड होना चाहिए आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी कितनी, सिर्फ एक, क्योंकि अभी के टाइम में अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो डेफिनेटली आप 2 टेस्ट सीरीज ऊपर जा सकते हैं, पर अगर अच्छी नहीं चल रही है तो एक टेस्ट सीरीज लीजिए और उसको पूरा अच्छे से फोकस करके दीजिए। तो टेस्ट सीरीज 1, ठीक है, ये हो गया। इतनी ही चीजें करना है, इसी को करके हम जाएंगे किसमें, गेट देने। अगर थर्ड थिंग की मैं बात करूं तो यहां पे आएगा मेरा रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के लिए बोलूं तो अ बर्ड इन अ हैंड वर्थ 2 इन द बुश, मतलब कि अभी जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़े हुए हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ आप पूरा 100% सिलेबस कवर करने के पीछे में भागे। तो ठीक है, क्वांटिटी से बेहतर क्या होता है, क्वालिटी। तो जितने सब्जेक्ट्स पढ़े उसके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए भाई। तो जितने सब्जेक्ट्स भी आप पढ़े हो उसके लिए कैसे करना है, आपको प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। रिवीजन कैसे होता है, रिवीजन का पहला तरीका आपको क्या करना है, राइट फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिख के देखना है, बोल बोल के लिख रहे हो, बोल बोल के अगर फॉर्मूला रिवाइज कर रहे होगे तो उससे आपको याद नहीं होने वाला फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, मैंने भी लिख के देखा था, जितने भी टॉपर्स होते हैं उन्होंने भी कभी ना कभी बार बार लिख लिख के देखा होगा, तभी उनको फॉर्मूला हमेशा याद होते हैं। ठीक है, राइट, तो ये हो गया फर्स्ट, राइट फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं फॉर्मूला एक बार पहले याद हो जाए, उसके बाद मैं जाऊंगा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चंस अटेम्प्ट कहां पे करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। हो सकता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लग चुका हो, ठीक है, जो जो आपने सब्जेक्ट कवर किया होगा उसका हो सकता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया होगा। तो आप क्या करेंगे, उसमें आपने कुछ कुछ बुक मार्क क्वेश्चन रखे होंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, तो उसको आप कर सकते हैं बुक मार्क क्वेश्चन को। जिस सब्जेक्ट का बुक मार्क क्वेश्चन है उसके अगर हो सकता है, अगर आपने टेस्ट सीरीज भी दी होगी तो उसके भी क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास रिवीजन में पहला क्या हो गया, फॉर्मूला मैंने लिख लिख के देखा। नेक्स्ट जो मेरे पास बुक मार्क क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के, उसको मैंने सॉल्व किया। टेस्ट सीरीज अगर मैं दिया हूँ पहले टॉपिक वाइज टेस्ट से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो उसके बुक मार्क क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। अगर मैं ये नहीं किया हूं तो डेफिनेटली फॉर्मूला लिखने के बाद मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करूंगा, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड थिंग अगर आप क्या कर सकते हैं पता है कि ये उन लोग के लिए है, मान लीजिए आपका अभी सारा सब्जेक्ट कवर हो चुका है पर आपका उतना अच्छे से ग्रास्प नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट सब कुछ आपको आता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपना गेट 2020, 2019, 2018 एंड 2017 इतने पेपर्स का आप पूरा एक साथ प्रिंट आउट निकलवा लो, या तो फिर पीडीएफ अरेंज कर लो कि जहां पे पूरा का पूरा पेपर का, अपने ब्रांच का पूरा पेपर आपके पास पीडीएफ में मौजूद रहे। अब क्या करना है, उसमें टाइमर लगाओ 3 आवर्स का और गेट का एग्जाम देने बैठ जाओ। मतलब कि अब आप सिंपल सा अभी आप सॉल्व कर रहे हैं गेट के क्वेश्चंस को, तो वो सॉल्यूशन है नहीं आपके सामने, तो सिंपल आप पेपर लेंगे, सॉल्व करते रह जाएंगे। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई देखो ये होता है पूरा गेट का पेपर, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसमें मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, कितने कितने सब्जेक्ट्स मुझसे बन रहे हैं, वो मुझे आइडिया होने लग जाएगा। तो आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन गेट पेपर्स को सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, ऑफ रिसेंट ईयर्स। ठीक है, ज्यादा पीछे आने की जरूरत नहीं है, हमें रिसेंट ईयर्स से ही हमारा काम हो जाएगा। तो एक बार हमको मॉक टेस्ट देने से पहले, अगर मॉक टेस्ट देने से पहले अगर मैं इसको कर लेता हूं, इस चीज को कर लेता हूं, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि 3 घंटे में 12 सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, उसका आइडिया थोड़ा सा होने लग जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि गेट में किस टाइप के क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मुझे। तो ये हुआ बुक मार्क क्वेश्चन हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, रिवीजन हो गया। अब ये सब होने के बाद अगर आपका उस सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज नहीं दिलाया है, जैसे यहां पे मैंने उन लोग के लिए इंक्लूड किया है जो पहले से बुक मार्क क्वेश्चंस रखे होंगे टेस्ट सीरीज के, पर अगर नहीं हुआ है तो वो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टॉपिक वाइज टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट
एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। इन दोनों को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट सीरीज भी आपके रिवीजन का पार्ट है। जब तक कि आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तब तक कि आप जानोगे ही नहीं कि आपको कितना आता है, राइट। खींचे हुए कान से मिला हुआ ज्ञान हमेशा याद रहता है। तो जब तक कि आप गलतियां नहीं करोगे इस पेपर में तब तक कि वो चीजें आपको फॉर्मूलाज, वो सिली मिस्टेक्स याद नहीं होंगी कि आप वही मिस्टेक जाके नहीं तो गेट एग्जाम में कर दोगे। तो जितनी मिस्टेक्स करनी है गेट एग्जाम से पहले कर लो, टेस्ट सीरीज दे देके, और वो चीज आपको जब गेट के पेपर में रहेगा तो वो याद रहेगा कि हाँ मुझे यहां पे ट्रैप है, यहां पे ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया, फोकस हो गया। अब हमें चीजें को आसान रखना है, ज्यादा चॉइसेस ऑप्शंस हटाने हैं, एक चीज को फॉलो करना है, जितना टाइम बचा भाई उतना ही बेस्ट देके जाऊंगा, इतना चीज है इसी को करके जाऊंगा, ठीक है। रिवीजन जितना हो चुका है उसको पहले कर लेता हूं, उसमें कॉन्फिडेंस पा लेता हूं, ठीक है। ये चीजें सबके लिए कॉमन रहेगी। नेक्स्ट, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसके बाद इसमें अगर आपके मान लीजिए कोर सब्जेक्ट्स जो आपके ब्रांच के हिसाब से कोर सब्जेक्ट्स अगर आपके बचे होंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, कोर सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि आप कोशिश ये रहना चाहिए हमारा कि दिसंबर तक ही जितना भी कोर्स है वो कवर हो। जनवरी में जाके हमें सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और कोई भी प्रिपरेशन या फिर कोर्स कवरेज नहीं करना है जनवरी में जाके, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं 4th पॉइंट, लेफ्ट कोर्स टिल 31 दिसंबर, ठीक है। दिसंबर तक आपको कंप्लीट कर लेना है लेफ्ट कोर्सेस। अब उसके लिए आप क्या करोगे, 2 से 3 घंटे ही दोगे तो काफी है, पता है, क्योंकि देखो आप रिवीजन करोगे, आप इस रिवीजन का फॉर्मूला लिख लिख के देखोगे, फिर टेस्ट सीरीज इसका देते जाओगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर रहे होगे कुछ लोग, और ये सब करने के बाद आप जो सब्जेक्ट होते जा रहा है उसका भी ना टोटल रिकॉल करके आप उसको नोट करते जाओ कि आपको वो फॉर्मूला 4-5 पेज को मैंने निपटाया और मेरे को याद हो गया वो सब्जेक्ट, ताकि आपको जनवरी में कम रिवीजन को टाइम देना पड़े और मैं मॉक टेस्ट ज्यादा दे पाऊं। तो इस सब करने के बाद आपके पास थोड़ा हो सकता है कम टाइम बचे, तो इसलिए कोर्स के लिए भी आप धीरे धीरे भी करते जाओगे ना 31 दिसंबर तक तो आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। और इस तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे ना तो आपका जो कोर्स जितना भी कवर होगा उसमें बहुत ही ज्यादा क्वालिटी होगा, ठीक है। आपका हो सकता है कि छोटा छोटा माइनर सब्जेक्ट छूट जाए तो उससे कोई डरने की बात नहीं, आपका पर जो कवर हो चुका होगा वो काफी अच्छे से कवर हो चुका होगा, जिसमें आपको फोकस किसमें करना है, प्रायोरिटी वाइज। जैसे कि अभी जितना भी टाइम बचा है और जितने भी सब्जेक्ट्स आपको बचे हैं उसको लिखेंगे आप और देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग है, कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और उसको मैं पहले निपटाऊंगा। उसके बाद जो भी चीज है आपका वैसे करके लिस्ट आउट करते जाइए और जल्दी जल्दी उसको करते जाइए, और जो बच जा रहे हैं उसके लिए चिंता नहीं करनी, हमें बस जितना हमारा कैपेबिलिटी है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, 5th पॉइंट, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, तो मैथ्स एंड एप्टीट्यूड भी काफी लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली 1 आवर करो, काफी है ये, और ये 30 मिनट्स। मैथ्स एंड एप्टी इतना सफिशिएंट होगा। अभी से आप मैथ्स और एप्टी करते जाओगे तो 28 मार्क्स आपका कवर होते जाएगा और आपको बाद में इसको डरने की जरूरत नहीं रहेगी कि अलग से नहीं टाइम देना है। और ये सबसे आपका मॉक टेस्ट में जब अच्छा नंबर आएगा ना तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि यार हाँ, इसको मेरे को अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ी और ये साइड बाय साइड मेरा प्रिपेयर भी होते गया। जब भी रात में सोने से पहले जब भी आपको पढ़ने का मन न करे, मैथ्स और एप्टीट्यूड खोल के थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। क्वेश्चन सॉल्व से याद आया कि आप अभी जितने भी टाइम बचे हैं आपका टारगेट क्या होना चाहिए पता है, कि जैसे गेट में आप 180 मिनट्स में आप 65 क्वेश्चंस करने वाले हो। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर भी आप देखोगे तो जरूर 65 क्वेश्चंस को। तो अभी से आपका टारगेट होना चाहिए, 6th पॉइंट अगर मैं लिखूं यहां पे 100 क्या 150 बोलते हैं, ठीक है, 150 to 200 क्वेश्चंस डेली, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 150 to 200 क्वेश्चंस कैसे होंगे, देखो कुछ क्वेश्चन तो आप ओरली देख के सॉल्व कर लोगे, जैसे प्रीवियस ईयर कुछ रिवीजन, जैसे
जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज होगे तो उसमें हो जाएगा कुछ सब्जेक्ट्स जो आपके बचे हुए हैं उनको पढ़ते समय आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर मैथ्स और एप्टीट्यूड सॉल्व करते समय आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ऐसे करके आपका ओवरऑल टारगेट क्या होना चाहिए है 150 to 200 क्वेश्चंस आपके डेली होने लग जाने चाहिए। क्यों इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार हम कोर्स करने के चक्कर में, थ्योरी पढ़ने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि मेन चीज हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का स्किल होना चाहिए। तो वो कब होगा, जब हम डेली क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। इसलिए आपको 150 to 200 क्वेश्चन आपको डेली करना है। अगर आपसे अभी 100 भी हो रहा तो कोई बात नहीं, इस फ्रीक्वेंसी को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, राइट। पर आपका टारगेट होना चाहिए कि दिन में 150 to 200 क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए, ठीक है, चाहे वो रिवीजन से हो चाहे ये सब मिला के हो, ठीक है। 7th पॉइंट अगर मैं बोलूं, आपको अभी से टेस्ट सीरीज अगर जो लोग नहीं दिए, टेस्ट सीरीज इन डेली और इन 1 डे गैप, ठीक है। जो लोग का कोर्स होते जा रहा है या फिर जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उनका डेली टॉपिक वाइज टेस्ट दो, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते जाओ। उससे क्या होगा, एक तो प्रिपरेशन होते जाएगा, नेक्स्ट आपके पास बर्डन नहीं रहेगा कि मॉक टेस्ट देने से पहले कि यार मतलब मॉक टेस्ट में जब कम नंबर आएगा ना तो फिर उसको ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से अगर आपके पास आइडिया रहेगा कि टेस्ट सीरीज कैसे देते हैं, तो कैसे कैसे वर्क करना है, किस किस चीज आपका वीक एरिया है, वो सब चीज आपको आइडेंटिफाई करने में टेस्ट सीरीज काफी हेल्प करेगा, ठीक है। और वो सब्जेक्ट को ग्रास्प करने में भी आपको काफी हेल्प करेगा ये टेस्ट सीरीज। तो आपको फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, दिन में डेली दो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, कोर्स बचा हो जाता तो कोई बात नहीं, आप एक दिन छोड़ के दे दो। एक दिन मैं पढ़ रहा हूं, पूरा दिन भर पढ़ रहा हूं, दूसरे दिन पर मुझे टेस्ट सीरीज देना ही देना है, ठीक है। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ते, वो टेस्ट सीरीज को पूरा अच्छे से देके जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट सीरीज का, ठीक है। बात 8 पॉइंट अगर मैं बोलूं, रूटीन, रूटीन के बारे में मैं बहुत ही ज्यादा पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बोल चुका हूं कि अभी से आपको रूटीन में आने की जरूरत है। रूटीन में कैसा कि देखिए, जैसे मैंने बोला था, फोकस आपका उसमें होना चाहिए, गेट में होना चाहिए, और कीप इट सिंपल। लोगों से हम क्या करते हैं, फोन में बात कर रहे थे, कई बार ऐसे ही पैनिक करते रहते हैं, तो उसके लिए आपका रूटीन ये डिस्टर्ब होता है। आप 11 से 6 का आपको जितने बजे भी सुबह उठना है, पर 11 बजे आप सो जाइए और सुबह कितने टाइम पे भी उठिए, और उसके बाद आप अपना रिवीजन का शेड्यूल बनाइए, अपना ये लेफ्ट कोर्सेज का शेड्यूल बनाइए, मैथ्स का और एप्टी का शेड्यूल बनाइए। सिंपल सा शेड्यूल बनाइए जिसको आप फॉलो कर सके, ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक टाइप का गोल नहीं बनाएंगे आप। और उसके बाद उस रूटीन को स्टिक कीजिए सिर्फ 2 मंथ्स के लिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पर अभी 2 मंथ्स के लिए मुझे अपना एक रूटीन बनाना है, और साथ ही साथ अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर देना है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आपका क्रिएटिविटी लेवल और आपका एनर्जी डाउन होते जाए। ऐसा रूटीन नहीं बनाना है हमें। अपने आप के लिए मेंटल लेवल को भी अपना ध्यान देने के लिए आपको कुछ ब्रेक्स रखने होंगे, कुछ जो भी आपको, जैसे वॉक पे चले गए शाम को, या कुछ अच्छा डाइट मेंटेन करना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है, वो सारी चीजें आप करते जाएंगे साइड बाय साइड। और उससे बात करेंगे जो आपको, जैसे क्वेश्चन उस दोस्त से बात करें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी, जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आप उससे घंटों बात करने लगे। तो जो भी रूटीन आपको सही लगता है, पर उसको फॉलो करेंगे अच्छे से, ठीक है। एक और पॉइंट मैं बोलूंगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि आप जो भी टेस्ट सीरीज, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से बताऊं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी कुछ अच्छे पॉइंट्स रहते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इवन आप यकीन नहीं करेंगे कि जनवरी में जाके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले ही 2 बार सॉल्व कर चुका था, पर उसके बाद भी जनवरी में जाके मेरे से जब बहुत बड़ा सिली मिस्टेक हुआ था सीबीटी देते समय, मेडिजी की सीबीटी देते समय बहुत बड़ा सिली मिस्टेक हुआ था, और जब मैं अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो वो मुझे बोला कि प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में देख वैसा टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ।
तो मैं जब जाकर देखा कि अरे इसको तो मैं सॉल्व किया था, फिर मैं कैसे भूल गया, तो वो इसलिए भूल गया था क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं बुक मार्क किया हुआ था पर एक जगह उसके कॉन्सेप्ट को कहीं लिखा नहीं था। तो आप क्या करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज दे या चाहे आपके क्लास में कुछ ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे जिसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह यूज हो रहा है, उसका नोट्स टेस्ट सीरीज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का, आप सिली मिस्टेक्स का, चाहे सिली मिस्टेक हो या फिर उसका कोई अच्छा कॉन्सेप्ट हो, उसका एक नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे दिसंबर तक उसको याद करते जाएंगे, देखते जाएंगे बार बार मिस्टेक्स को। जनवरी में जाके एक नई कॉपी बनाएंगे जिसमें सिर्फ मॉक टेस्ट के मिस्टेक्स लिख रहेंगे। पर इससे पहले अभी जो टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इनके जो मिस्टेक्स होंगे उनको लिखते जाएंगे, तो आपको मॉक टेस्ट देते समय बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूं तो देखिए, फर्स्ट थिंग हमने क्या बोला, फोकस कैसे, अगर इस पेपर में आग लगाना है तो वही करना पड़ेगा जो हम बचपन में करते थे, पूरा का पूरा अपना पोटेंशियल को एक जगह फोकस करना है हमें, राइट। तो 2 मंथ्स के लिए पूरा फोकस इसमें। कैसे होगा फोकस, जितना भी जो डिस्ट्रैक्ट करती है, सोशल मीडिया हो गया उसको हटा दीजिए। नेक्स्ट थिंग क्या, जब भी पढ़ने बैठेंगे टाइमर लगा के बैठेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या बात किया था, कीप इट सिंपल, उसमें हमने बात किया था पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस के बारे में कि ज्यादा मटेरियल्स, ज्यादा सोर्सेस के पीछे नहीं भागना है, जो भी आप पढ़ रहे हो अपने इंस्टीट्यूट से उसको फॉलो करो, नोट्स प्रॉपर है आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्टिक रहो। ठीक है, उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज का देने का फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओ, डेली एक से एक टेस्ट सीरीज दो, टॉपिक वाइज टेस्ट 45 मिनट्स का होता है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हो तो मैक्सिमम 90 मिनट्स का होता है, उतना टाइम आप आराम से निकाल सकते हो। उसमें अगर आप 30 to 45 मिनट्स या 1 आवर एक्स्ट्रा जोड़ोगे तो आपका एनालिसिस का भी टाइम जुड़ जाएगा और रिवीजन भी उसके साथ ही साथ हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज देना है या तो फिर अल्टरनेट देते जाओ अगर आपका कोर्स बचा हुआ है तो। फिर उसके बाद हमने क्या बात किया था कि रिविजन का कैसे, रिवीजन फॉर्मूला लिख के देखना है, ओरली नहीं करना है। रिवीजन करना है किसका, जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उनका रिवीजन करना ही है। फिर बुक मार्क क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके थे बुक मार्क, उनको एक जगह कैसे, यही फॉर्मूला कॉपी में लिखते जाना है, उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास को लिखते जाना है, जो फॉर्मूला आप भूल रहे हो उसको लिखते जाना है। फिर इसमें जो जो आपको याद होते जाएंगे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर जो एकदम ही भूल रहे हो उसको जरूर मेंटेन करते जाएंगे। और टेस्ट सीरीज देते जाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि टेस्ट सीरीज का अहमियत बहुत ही ज्यादा है कि अगर आप कुछ भी, मेरे को फॉर्मूला भी इसलिए याद होता था क्योंकि मैं बार बार उस टेस्ट सीरीज को अप्लाई करता था, बार बार रिकॉलिंग का हैबिट डेवलप हुआ टेस्ट सीरीज से। फिर एक नया चीज हमने देखा कि अगर आपको मॉक टेस्ट जंप करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 इयर्स के गेट के पीडीएफ क्वेश्चन का पेपर का पीडीएफ लो और टाइमर लगा के 3 आवर्स पूरा गेट का पेपर सॉल्व करने बैठ जाओ और देखो कि कितना सॉल्व हो रहा है। ठीक है, देखा जाएगा कितना सॉल्व हो रहा है, मार्क्स देखो और उसके बाद उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करो। ये नहीं मैटर करना कितना कमा रहा है, इतना बना ही नहीं मुझसे, वो सब नहीं देखना है हमें बस देखना है कि कहां से मेरा स्टार्ट हो रहा है, अब मुझे कैसे इंप्रूव करना है। जितना जल्दी मैं पता लगा लूंगा कि मेरा स्टार्ट यहां से हो रहा है, उतने जल्दी मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो पेपर लेके उसको सॉल्व करना है, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट्स देते जाना, लेफ्ट कोर्सेस के लिए ज्यादा पीछे नहीं भागना है हमें, उसका सिर्फ 1 से 2 घंटा देना है, मैथ्स और एप्टीट्यूड को नहीं छोड़ना है। ठीक है, और डेली टारगेट रखना है कि थ्योरी पढ़ते नहीं बैठना है हमें, क्वेश्चंस हमारा 150 to 200 क्वेश्चंस डेली होना ही चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज का मैं बोल दिया, रूटीन मेंटेन करना है कि अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, आपका मेंटल एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करेगा, वरना पैनिक हो जाएंगे आप एग्जाम में, चीजें याद नहीं रहेगी जनवरी में जाके। इसलिए अभी से आपको रिलैक्सिंग म्यूजिक हो, चाहे कुछ मोटिवेशनल दोस्तों से बात करने के बजाय कुछ मोटिवेशनल मूवीज या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वॉक पे जाना, ये सब हैबिट्स या मेडिटेशन, ये सब आपको स्टार्ट करना होगा अपना रूटीन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 9th पॉइंट, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसका नोट्स मेंटेन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा लास्ट का 2 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो गया। जाने से पहले मैं आपको ये बस यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, भाग मिल्खा भाग में आपका देखे होंगे मूवी, अगर उसमें लास्ट में आपका जो लास्ट रेस था भाग मिल्खा भाग का, उसमें मीका सिंह सर से बोला गया था कि आपको पता है ना कि आपका लास्ट रेस है, तो उनका बस जवाब ये था कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। मतलब कि अगर ये आपकी आखिरी दौड़ है तो आप दौड़िए भी वैसे ही कि आप बेस्ट देने जा रहे हो इस 2 मंथ में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के हैव अ गुड डे, सी या।